महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए सभी हमारे पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूज्य हमारी माता और बहनें, मंच पर विराजमान पूज्य भंते धम्मसागर तथा इस कैसेट के निर्माता हमारे भैया माननीय संतराम निगम जी, आज हम आप लोगों के सामने एक शंभूक ऋषि की ये गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बड़ी तसल्ली के साथ सुने। नमो नमो अम्बेडकर और नमो नमो जय भीम। और तुमने दुखी समाज की सुगहरी गाड़ी स्वार्थवादी व्यवस्था ने हमको रखा दबेल और दलितन की तारन तरन सोहे 14 अप्रैल। और तेरो हुई जाई बेड़ा पारा, ये जी पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। से प्रीति लगाए रहियो, तुम सबको अपना बनाए रहियो। तेरो हुई जाबे कल्याण कल्याण भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। सोतों को आन जगाई गए, समता का पाठ पढ़ाई गए। तजी फूट बताई गए प्यारा, ये जी प्यारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। कितने दयाशील स्वामी, जिन्हें नाव डूबती है थामी। भगवान कहूँ करतारा करतारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि।
कथन करारी है। यह सबसे विनय हमारी है। करई बौद्ध धर्म परचारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। जाय बेड़ा पारा ये जी पारा भजु बुद्धं शरणं गच्छामि। वो पहले मना मैं बुद्धा तथा गाता, जिनको जाने जो सकला जहान। फिर कसो मेरा नेजा भीमा राव की, जिन भारत को रचो का संविधान। माता मनाए ले भीमा में बाई, रामा बाई मैं लूंगो मनाई। भैया मना मैया सा बनता राव को, जो बाबा के हैं राजा कुमार। पहली मनाई ले मैं मायावती को, दई भारत माँ है धूमा मचाई। फिर का मनौआ जो बड़े साहिब को, जो बहुजन का गए हैं जगाई। ओ बैठे रहियो कोई उठ माती गइयो, भैया सबसे जाया रजा हमारी। मौका दई दो जो संता राम ने, तब तेरो काम मंझाओ हम आई। कागती बरनऊ राजेशा भैया की, है मरा ज्यादा तुम्हारे यहाँ। राजू भैया को क्या है जो कहना, रहे नंकारो पे ताला लगाए। जी का जो सब कोई जाने, छे बिहारा दाए का बनवाई। कागती बरणों में चंद्रा प्रकाश की, निराला भैया रहे हैं बतलाई। अरे कुसुम रंग केसरिया, अरे
जहु रंग केसरिया। ए राजू भैया, संतराम भैया, अरे कि जहु रंग केसरिया एक दिन माटी माँ मिल गई है कुसुम रंगा। माटी माँ मिल गई है दादा मेरे, माटी माँ मिल गई है। अरे कुसुम रंगा केसरिया एक दिन माटी माँ मिल गई है। आज मैं वो गाथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये राम राज्य की गाथा है। कैसा राम राज्य था, गौर करना मेरे लोगों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से और शूद्रों का संघर्ष और सदियों से चलता रहा, जुल्म किए हर बरस। गौर करना मेरे भैया। और सुमिर भीम का नाम लेखनी हाथ उठाता हूँ और आर्य जाति के जुल्मों की एक कथा सुनाता हूँ। अरे ध्यान धर सुनो सभी भाई, ऐसी हैया कथा सुने भव बंधन कट जाए। चेतना मानव में आती, होते हैं दुख दूर भरम की फांसी कट जाती। अरे ज्ञान हर मानव में आता, नारी समाज में शील वृद्ध जन में सतगुण छाता। छुटे भव सागर से नाता, राम राज्य की बात दादा मैं पहले बतलाता। रात दिन बाबू ने गाई, शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। आर्य विदेशी है देश पर दखल जमाई लियो, आदि निवासिन के समूह कपटिन विध्वंस कियो। बने शरणागत बेचारे, भारत था जिनका राज भटकी रहे वही न्यारे न्यारे। सोच शंभु मुनि ने कीनो, करने को संगठन आदिवासिन को यत्न कियो। बिंदु पर्वत के उत्तर में आश्रम सुंदर बनो, वृक्ष को बट को अंतर में छटायति उत्तम दर्शाई। सुंदर था तालाब आश्रम के समीप भाई। कार्यक्रम नित्पति अस्थाई, देती थी उपदेश धर्म पत्नी ऋषि की भाई। आदिवासी सब चेताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब बाहर से आए। करीन आकर चतुराई, शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई।
ऋषि शंभुक ने जब इस समाज को इधर उधर भटकते देखा तो विंध्याचल पर्वत पर जाकर एक जलाशय के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर यहाँ के रहने वाले लोगों को उपदेश देने लगे। अय आदि भारतीय लोगों, ये देश तुम्हारा है, तुम यहाँ के वासी हो। बाहर से आने वाले लोगों ने तुम्हारे बड़े बड़े राजाओं का विस्मार करके, छल कपट करके राजपाट सब छीन लिया है। अय आदि भारतीय लोगों, एक हो जाओ और एकता के सूत्र में बंध जाओ और खोई हुई शक्ति को पुनः वापिस करो। इस प्रकार से ऋषि शंभुक, गौर करना मेरे लोगों को बताया करते थे। हरे आदि निवासी भारतवासी, कह मूल निवासी मेरे भाई रे। और राजा थे इस देश के पहले, जाति पाति कछु नाही रे। ओ सुंदर कन्या पार्वती जो शंकर जी को ब्याही रे। आओ मानक जीजा आदि निवासी, लय जजमान बनाई रे। गौर करना मेरे लोगों, ऋषि शंभुक लोगों में उपदेश दिया करते थे। मैया तुंगभद्रा माता बहनों में उपदेश दिया करती थी। मेरे भैया सुन पड़ा। अरे मनुवादी नियम चलायो है, मनुवादी नियम चलायो है। मानुष मां भेद लगायो है। अपना ब्राह्मण कहलायो है, अपना ब्राह्मण कहलायो है। भैया आदिवासी लोग इन्होंने, भैया आदिवासी कई वर्गमा इनने बांटे हैं। इन्होंने बांटे हैं दादा मेरे, इन्होंने बांटे हैं यारो आदिवासी लोग भाई, यारो आदिवासी कई वर्गमा इन्होंने बांटे हैं। इस प्रकार से ऋषि शंभु के उपदेश बातों को सुनकर करोड़ों की संख्या में मूल निवासी लोग इकट्ठे होने लगे। मुनि के जय जयकारे होने लगे। मेरे साथियों, मूल निवासियों की बढ़ती हुई ताकत, शंभुक ऋषि की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर ब्राह्मण वर्ग के लोगों को जलन उत्पन्न हुई। आब मुनि की बढ़ती शक्ति देख कर ब्राह्मण घबराने, आओ भय जलन उत्पन्न विप्र हृदय में भय माने। अरे रहमतनि ब्राह्मण तनिक करई, जाई राम दरबार बुराई मुनि की रोज करे। विरोधन को जत्था भारो,
श्री राम प्रभावित नहीं हुए यार, दूर की चाल निकाली है, रच दियो षड्यंत्र जाए उनको ना खाली, चली रहो पेट न आरो है, राज्यसभा के विप्र मंत्री मतो विचारो है। अरे चाल ये खेली लबेली, ब्राह्मण लियो सिखाई गई लालच माया खोली, लिया उस ब्राह्मण का लाला, थोड़ा नशा पिलाई उसे बेहोश बना डाला, नशीली बूटी घिस प्याई, शंभु मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, राजा रामचंद्र के दरबार में जाते हैं, कहते हैं महाराज घोर अन्याय, महान अन्याय, ऐसा न तो रघु के राज में हुआ है और न दशरथ के राज में हुआ है। शूद्र तपस्या कर रहे हैं और शूद्रों की तपस्या करने से ये मेरा बेटा मर गया। आप जितनी ही जल्दी उस संभूक शूद्र को मारेंगे उतनी ही जल्दी ये मेरा बेटा जी उठेगा। गौर करना मेरे भाई। और जह लगो राम दरबार की ब्राह्मण वहां पर आए, पटकाई गद्दी से माथ राम को बयान सुनाए। अरे विप्र ऊंचे सुर से रोता, राम आपके शासन में अन्याय महा होता। तपस्या सूत्र करते हैं, होता है घोर अनर्थ, विप्र सुत यहाँ पर मरते हैं। बिंदु तब बल से गाजी रहो, आदि पुत्र शंभु का बिंदु पर्वत से विराजी रहो। श्रेणी विप्रो की छीनी, श्रेणी विप्रो की छीनी, भाई वर्ण व्यवस्था भंगत रखी शूद्रों ने की। काल को लगो झपेटा है, शंभु का तपस्या करई मरी गहो मेरो बेटा। सिसकी रहे ठाणे अन्यायी, शंभु का मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। अब राजा रामचंद्र उन ब्राह्मणों की बात को मानकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल देते हैं। मेरे लोग हो रे राम का धोखा दियो मंत्री न जुल्म गुजारो है, आदेव शंभु का मार जियई गो विप्र दुलारो है। क्रोध से भवक उठी ज्वाला, मुनि का ढूंढन चले वहां से दशरथ के लाला। पर्वत पर पहुंच गए, आदि पुत्र शंभु का देखी मुनि का घबराई गए। पेड़ एक बरगद का भारी, बैठे महापुरुष भव्य मूरत चिंतनहारी। राम ने देखती भई खाई, इसको थो भाल विशाल तेज रो चेहरे पर छाई। द्वारा संदेश कहा और मुनि के समीप जाने का राम का साहस नहीं रहा। दूत मुनि के ढिग आयो है, जो कहा राम संदेश आए मुनि को बतलायो। राम गए फौरन ढिग आई, शंभु का मुनि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई।
राजा रामचंद्र जाते हैं विंध्याचल पर्वत पर, देखते हैं एक जलाशय के किनारे महान ऋषि बैठे भव्य मूर्त चिंतन कर रहे हैं। राजा रामचंद्र की हिम्मत नहीं पड़ती है किस प्रकार जाऊं। एक दूत के द्वारा संदेश भेजते हैं और दूत जाता है, वो बताता है हे मुनिवर तुमसे मिलने के लिए राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। ऋषि जो है बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। धन्य है मेरे अहोभाग जो आज हमारी इस कुटिया में राजा रामचंद्र जी आए हुए हैं। आओ आओ राजन, कहो कैसे आना हुआ, क्या जरूरत पड़ गई भक्त की। गौर करना मेरे लोगों, ऋषि शंभु कहने लगे हो रे शंभु कमुनियो कही आप कैसे आए हैं, दो सच्चा हाल बताई राम ने बयान सुनाए। अरे बात एक हमको बतलाओ, किस वंश में पैदा हुए भेद ये हमको बतलाओ। यहाँ जंगल में जलते हो वो मूल भेद बतलाई, तपस्या क्यों तुम करते हो। मुनि ने हरसाई हम आदि वंश के पुत्र भेद दे पहले बतलाई। अरे जब भारत माँ फैले था भारत में राज हमारा पुरखों का पहले, जाति ना उनमें कोई थी ना ऊंच नीच का भेद, सभी की एक रसोई थी। सिर पर रखते थे चोटी ना कंधा जले उधर चालना उन माथी खोटी, सत्य चेहरे पर दर्शाता भारत के सच्चे लाल, एक था इंसानी नाला मौज हिलमिल के करती भाई। शंभु कर ऋषि की कथा ध्यान धर सुनो सभी भाई। आर्य विदेशी आए देश पर दखल जमाई लियो, आदि निवासिन के समूह कपटिन विध्वंस कियो। बने शरणागत बेचारे भारत थो जिनको राज भटकी रहे वही न्यारे न्यारे।